फिफ्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। इस सबक की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी मुकम्मल हो गए हैं। आज हम इस सबक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, रीड ई सेंटेंस, हर सेंटेंस को पढ़ें, विच शोज जो जाहिर करता है, व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ है। रीड ई सेंटेंस विच शोज व्हाट हैपेंड, हर सेंटेंस को पढ़ें या हर जुमले को पढ़ें जो ये बताएगा कि क्या हुआ है। ऐसे सेंटेंस ये जाहिर करेगा इफेक्ट को, असर को। और इसके बाद राइट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा लिखें, टू शो जाहिर करने के लिए, व्हाई इट हैपेंड कि ऐसा क्यों हुआ है। ये होगी इसकी काज। मिसाल के तौर पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार देता है। अब ये है इफेक्ट, लेकिन उसने क्यों थप्पड़ मारा है ये नहीं बता रहा। वो जो वजह है उसकी, वो है उसकी काज। नंबर 1 पे है जी, क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब स्टॉप्ड। अब जो अरब की जो जालिमाना रस्में थी, जो रसूमात थी, वो रुक गई। ये है इफेक्ट। अब इसकी वजह क्या बनी? क्या आपके ज़हन में है इसकी वजह? यकीनन आपने जब सबक पढ़ा तो आपने देखा होगा कि उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से, उनकी प्रीचिंग्स की वजह से, उनके लोगों के साथ अच्छे बर्ताव की वजह से, यानी कि अगर हम टोटल इसको सम अप करें तो ये सिर्फ इस्लाम की वजह से उनकी जो क्रूअल प्रैक्टिसेस यानी जालिमाना रसूमात थी वो उनका खात्मा हुआ है या फिर वो रुक गई। अब आगे, क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब्स स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ इस्लाम, इस्लाम की वजह से, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जो भी तालीमात थी वो इस्लाम के मुताबिक ही थी, लिहाजा जो उनकी जालिमाना रसूमात हैं वो इस्लाम की वजह से उनका खात्मा हुआ या फिर वो रुक गई। दूसरे नंबर पे जी, द अरब्स वांटेड टू किल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब जो थे, अरब के लोग जो थे वो नौजुबिल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। अब ये था इफेक्ट। अब क्यों कत्ल करना चाहते थे? क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉजिटिविटी, जो मुस्बत रवैया था, उससे डरते थे। वो ये समझते थे कि लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राग़िब हो रहे हैं और इस तरह से उनकी अजादारी ख़त्म हो जाएगी। तो किस वजह से उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा? बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिविटी, उनके मुस्बत रवैये की वजह से। ये थी काज। अब पहले सेंटेंस में देखें कि जो जालिमाना रसूमात थी उनका खात्मा हुआ या वो रुक गई, ये था अफेक्ट। और उसकी वजह क्या थी? इस्लाम की वजह से उनकी जालिमाना रसूमात जो थी वो रुक गई। दूसरे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉजिटिविटी, मुस्बत रवैये की वजह से जो अरब थे वो उन्हें कत्ल करना चाहते थे। ये हो गया काज और इफेक्ट। नंबर 3, द ओल्ड वुमन थ्रू रबिश। बूढ़ी औरत ने कचरा फेंका ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह था इफेक्ट, असर। अब क्यों फेंका? क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती नहीं थी। वो समझती थी कि ये शायद लोगों को बहका रहे हैं, गलत रास्ते पर चला रहे हैं, तो इस वजह से वो उनसे नफरत करती थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। द ओल्ड वुमन थ्रू रबिश ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इफेक्ट है। और इसकी काज क्या थी? बिकॉज शी वाज इग्नोरेंट, वो नासमझ थी, वो जाहिल थी, वो नासमझ थी, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती थी या वो उनकी तालीमात से वाकिफ नहीं थी, इसलिए वो उन पर कचरा फेंकती थी। नंबर 4, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड द ओल्ड वुमन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के पास गए। ये है इफेक्ट। अब क्यों गए? क्योंकि वो उसकी तीमारदारी करना चाहते थे। वो औरत बीमार थी। बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के पास गए क्योंकि वो बीमार थी। या फिर हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, बूढ़ी औरत बीमार थी, इस वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए। ये हो गया काज और इफेक्ट। नंबर 5, ये लास्ट वन है। द ओल्ड वुमन एक्सेप्टेड इस्लाम। बूढ़ी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया।
ये है इफेक्ट। अब इसकी वजह क्या बनी, ये वही है ऊपर जो हमने नंबर 2 में पढ़ा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉजिटिविटी की वजह से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से। पहले वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती थी, जब उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, उनकी तालीमात से वाकिफ हो गई, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बिकॉज ऑफ नोबल एक्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ जो अच्छा रवैया अख्तियार किया, उस वजह से वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया। तो ये हो गया जी इफेक्ट और काज। अगला क्वेश्चन है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में लिखे गए अल्फाज को कॉलम बी में उनके मौजूद मीनिंग के साथ मिला दें। कॉलम ए में लफ्ज़ हैं जी फियर, आइडल्स, वर्शिपिंग, इग्नोरेंस, क्रूअल और प्रैक्टिसेस। जबकि कॉलम बी में है समवन हु गिव्स पेन टू पीपल और एनिमल्स, वो शख्स जो लोगों को या फिर जानवरों को दर्द देता है। प्रेइंग एज पर टीचिंग्स ऑफ रिलीजन, किसी भी मज़हब की तालीमात के मुताबिक इबादत करना। स्टैचूज यानी मुजस्मे। इट इज़ एन अनप्लेजेंट फीलिंग व्हेन यू थिंक दैट यू आर इन डेंजर, ये एक नाखुशगवार एहसास होता है जब आप ये समझते हैं कि आप किसी शदीद मुश्किल में हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ समथिंग, बगैर किसी जानकारी के या बगैर किसी चीज़ के इल्म के। समथिंग दैट पीपल डू रेगुलरली, वो काम जो कि लोग अमूमन बाकायदगी से करते हैं। अब देखिए पहला लफ्ज़ है फियर। फियर क्या होता है, डर। तो डर हमें क्या होता है, डर कब लगता है, इट इज़ एन अनप्लेजेंट फीलिंग, ये एक नाखुशगवार एहसास है। व्हेन यू थिंक दैट यू आर इन डेंजर, तो इन दोनों को आपस में मिला दें। नंबर 2 पे है जी आइडल्स। आइडल्स होते हैं स्टैचूज, मतलब जिनके इग्नोरेंट पीपल जो हैं वो इबादत करते हैं, जैसे कि हिंदूज़ हैं। हिंदू क्या करते हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। तो ये आइडल्स क्या होते हैं, स्टैचूज। नंबर 3 पे है वर्शिपिंग। वर्शिपिंग ऐसा काम है जो कि रोज़ाना कोई भी अपने मज़हब के मुताबिक करता है। जैसे मुसलमान रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, तो मुसलमान अल्लाह ताला की वर्शिप करते हैं। तो इसका हो गया प्रेइंग एज पर टीचिंग्स ऑफ अ रिलीजन। आगे जी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस होता है किसी चीज़ से ना वाकिफ़ होना। तो इसका आ गया विदाउट नॉलेज ऑफ समथिंग। उसके बाद है जी क्रूअल। क्रूअल किसी इंसान या फिर जानवर या किसी भी जानदार चीज़ को नुकसान पहुंचाना या फिर उसे दर्द देना। समवन हु गिव्स पेन टू पीपल और एनिमल्स। और लास्ट वन है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का मीनिंग इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, समथिंग दैट पीपल डू रेगुलरली, वो काम जो कि लोग अमूमन बाकायदगी से करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास इसके कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, जैसे कि पहला लफ्ज़ है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना। कॉन्फिडेंस का मतलब है एतमाद। हैरास का मतलब होता है डराना, धमकाना या फिर तंग पड़ जाना किसी चीज़ से। रबिश कचरा। रिवील जाहिर करना। पहली ब्लैंक है जी द लाउड नॉइसेस डैश मी, जो बुलंद आवाज़ें हैं वो मुझे करती हैं। अब क्या करती हैं ये बाद में देखते हैं। द लाइट वॉज डैश ऑन ऑल साइड, जो रोशनी थी वो तमाम अतराफ में थी। क्या थी हमें नहीं पता। शी थ्रू ऑल द डैश इन द गार्बेज कैन, उसने तमाम गार्बेज कैन में डाल दिया, जो कूड़ादान था उसके अंदर डाल दिया। अब कौन सी चीज़ डाली, आप ऊपर 5 क्लास देखें, जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगेगा वो इसमें आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हम इसके आंसर भी आपको बता देंगे। नंबर 4 पे शी सेड दैट विद डैश, ही सेड दैट विद, उसने कहा, किस चीज़ से कहा ये भी बाद में देखते हैं। द विलेजर्स वांटेड टू डैश देयर अचीवमेंट, अब जो गांव वाले थे वो अपने जो अचीवमेंट हैं वो चाहते थे, क्या करना चाहते थे वो आप इसके आंसर देखते हैं। नंबर 1 पे थी द लाउड सम नॉइजेस डैश मी,
जो बुलंद आवाज़ें हैं वो मुझे करती हैं, क्या करती हैं? हैरेस। वो मुझे तंग करती हैं, उनसे मुझे चिढ़ है या वो मुझे परेशान करती हैं। द लाइट वॉज डैश ऑन ऑल साइड। अब जो रोशनी थी वो हर तरफ थी, क्या थी? फैल रही थी, तो इसका आएगा स्प्रेडिंग। नंबर 3 है शी थ्रू ऑल द डैश इन द गार्बेज कैन। हम कूड़ेदान में क्या फेंकते हैं? कूड़ा, तो इसका आ जाएगा रबिश। He said that with dash। उसने ये कहा, किस चीज़ से कहा? हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं, एक है कॉन्फिडेंस और एक है रिवील। तो उसने ये कॉन्फिडेंस यानी एतमाद के साथ कहा। पांचवा और आखिरी हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गए। द विलेजर्स वांटेड टू डैश देयर अचीवमेंट। जो गांव वाले थे वो अपनी अचीवमेंट जो है वो उनको रिवील करना चाहते थे, यानी कि जाहिर करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है राइट एस आफ्टर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ सेंटेंस एंड राइट एन एस इफ इट इज नॉट अ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस है, अगर मुकम्मल सेंटेंस है आपके ख्याल में, तो उधर एस लगाना है, और अगर वो सेंटेंस नहीं है तो उधर एन एस लगाना है। अब सेंटेंस और नॉट अ सेंटेंस क्या फ़र्क होगा? जो प्रॉपर मीनिंग दिखाएगा, ऐसी लाइन जो इसका प्रॉपर मतलब होगा, जो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे एंड होगा, तो वो सेंटेंस है। लेकिन ऐसी लाइन जिसका कोई ख़ास मतलब नहीं होगा, वो या तो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा या फिर फुल स्टॉप पे एंड नहीं होगा, तो उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो जो सेंटेंस होगा वहाँ पे एस लगाना है, जो सेंटेंस नहीं होगा वहाँ पे एन एस यानी नॉट अ सेंटेंस लगाना है। पहला आगे, दे आर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स। वो अपने पड़ोसियों से खौफजदा थे। तो इस लाइन का आपके ख्याल में मतलब बन रहा है या नहीं बन रहा? यकीनन बन रहा है। वो अपने पड़ोसी से खौफजदा थे, इसका हमें वाज़ेह तौर पे मतलब समझ आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल है या फिर नहीं। तो दे का टी कैपिटल है और नेबर्स के एंड पे फुल स्टॉप लगा है, तो लिहाजा ये क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया और इसकी जगह हम एस लगा देंगे। नंबर 2 पे टाइम बिफोर इस्लाम। इस्लाम के पहले का वक्त, तो कैसा था इस्लाम से पहले का वक्त? अच्छा था, बुरा था, हमें समझ नहीं आ रहा, इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया। और नंबर 2, इस सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप नहीं है। नंबर 3, इस सेंटेंस का पहला लफ्ज़ कैपिटल नहीं है, लिहाजा ये एक सेंटेंस नहीं है। इसकी जगह हम एन एस यानी नॉट अ सेंटेंस लगा देंगे। नंबर 3 पे बरी देयर न्यूली बर्न डॉटर्स अलाइव। वो अपनी, सॉरी वो नहीं आएगा, अगर दे आता शुरू में तो फिर तो एक सेंटेंस की फॉर्म बन रही थी। अपनी बेटियां जिंदा दरगो कर देते थे। और हमने ये देखना है कि इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल है या फिर नहीं। तो इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल नहीं है और इसमें एक दो लफ्ज़ों की कमी भी है। जैसा कि हम लोग अगर हम ये कहते हैं कि वो अपनी नौमौलूद बेटियां जिंदा दरगो कर देते, तो अब वो प्रॉपर उसका मीनिंग समझ आता। लेकिन अभी इसमें लफ्ज़ की कमी भी है और पहला लफ्ज़ कैपिटल भी नहीं है, लिहाजा ये नॉट अ सेंटेंस। दी अरब वर्शिप्ड आइडल्स। जो अरब के लोग थे वो बुतों की पूजा करते थे। तो पहला लफ्ज़ कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, पूरे सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस। नंबर 5, इस्लाम टाट लव एंड पीस। इस्लाम ने हमें प्यार और अमन का दर्स दिया या फिर इस्लाम ने हमें प्यार और अमन सिखाया। प्रॉपर मैंने समझ आ रहा है इसका, इसके एंड पे फुल स्टॉप है, पहला लफ्ज़ कैपिटल है, लिहाजा ये क्या हो गया? सेंटेंस। Question है राइट डी इफ द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, राइट आई इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, पहले इनकी डेफिनेशन देख ली। डिक्लेरेटिव, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है, नंबर 1 इसकी। नंबर 2, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इसके एंड पे फुल स्टॉप लगा होता है या फिर लगाया जाता है। इसकी एग्जांपल देख लें।
माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट बना रहा है और इसके एंड पे फुल स्टॉप भी है, लिहाजा इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो होंगे डिक्लेरेटिव। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो सवाल पूछता है या फिर उसमें सवालिया अंदाज जाहिर किया जाता है। इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और इसकी एग्जांपल देखें। आर यू हैप्पी टुडे, क्या आप खुश हैं, क्या आज आप खुश हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं और इसके एंड पे क्या आ गया, सवालिया निशान। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये 5 सेंटेंसेस हैं। हमने ये बताना है कि इनमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है और इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो पहला है जी, दिस वाज अ रेगुलर डेली इवेंट। सिंपल देखें, अगर एंड पे फुल स्टॉप है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, अगर एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला एंड पे फुल स्टॉप, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा, व्हाट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला। क्वेश्चन पूछता है एंड क्वेश्चन मार्क है, लिहाजा ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। नंबर 3 है, द वोमन थॉट दैट ही हैड कम टू टेक हिज रिवेंज। औरत ने सोचा कि ये अपना बदला लेने के लिए आया है। कोई सवाल नहीं है, एंड पे फुल स्टॉप है, लिहाजा ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, इट वाज अ कमांड ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह ताला के कमांड है या फिर ये अल्लाह ताला के बस में है या ये अल्लाह ताला का हुक्म है। एंड पे फुल स्टॉप आ गया, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हु कैन सेव यू नाउ, अब तुम्हें कौन बचा सकता है। सवाल पूछ रहा है, लिहाजा ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस सबक के सारी ट्रांसलेशन के बाद क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ जल्द आपके सामने पेश होंगे दोबारा। तब तक अल्लाह हाफिज़।